Good morning everyone. Welcome to CR International School online classes. I hope all are you fine there. In previous video, we were discussing about materials from plants and animals. Chapter 11, metals and materials, and topic materials from plants and animals. And today we are going to discuss the last topic of this portion, leather, silk and wool. हम इसका materials from plants and animals से क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे leather, silk and wool. ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलते हैं. ये हमें मेनली एनिमल्स से मिलते हैं. जो हमने पीछे क्या देखा है? फाइबर, पेपर, रबर, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, है ना? तो देखो, we get leather from the skin of dead animals. Dead animals की स्किन से हमें क्या मिलता है? लेदर मिलता है. ठीक है? लेदर कहाँ से मिलता है हमें? We get leather from the skin of डेड एनिमल्स. ठीक है? डेड एनिमल्स की स्किन से हमें लेदर मिलता है. दूसरा, इट इज यूज टू मेक लेदर गुड्स. इससे लेदर के चमड़े की चीजें बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है. जैसे कि लेदर के शूज हो गई, लेदर की जैकेट्स हो गई. तो लेदर के शूज और लेदर की जैकेट से लेदर जो थिंग्स होती है, लेदर का जो गुड्स होता है, उसको बनाने के लिए हम लेदर को यूज करते हैं. ठीक है? इसके बाद सिल्क. सिल्क को कहां से ऑब्टेन करते हैं? सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म. सिल्क वर्म के कोकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है, सिल्क थ्रेड. ठीक है ना? सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म. ठीक है ना? सिल्क वर्म, जो सिल्क का कीड़ा होता है, उसके ककून से हमें सिल्क थ्रेड मिलता है. ठीक है? उसके बाद वी गेट वूल. वूल कहाँ से मिलती है आपको? शीप से मिलती है, कैमल्स के हेयर से, शीप के हेयर से मिलती है. ठीक है ना? वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द sheep, camel, etc. ठीक है ना? कैमल से, शीप से, इनसे हमें क्या मिलती है? इनके हेयर से हमें वूल मिलती है. ठीक है? All these materials are used to make clothes. लेदर, सिल्क, वूल, इन सभी मटेरियल्स को यूज किया जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए. ठीक है? तो ये कौन कौन से मटेरियल्स थे जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं? लेदर, सिल्क, वूल, पेपर, वुड, टिम्बर, रबर, फाइबर. ये सब क्या है? All these are the materials which we get from the plants and animals. Now, अब हम क्या देखेंगे? मैनमेड एंड जो मटेरियल्स होते हैं वो कौन से? ये तो वो हैं जो हमें प्लांट्स एनिमल्स से मिल रहे हैं या नेचुरल चीजों से मिल रहे हैं, है ना? अब हम देखेंगे मैनमेड, जिसे ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं. मैन का मतलब है ना, मैन से ही पता चल रहा है कि मैन मेड मटेरियल्स कौन से हैं? द मटेरियल्स विच आर मेड बाय मैन, जो मैन बनाते हैं. ठीक है? मैन मेड मटेरियल्स. मैन-मेड मटेरियल्स. मैन-मेड मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? जिनको ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, मैन बनाते हैं. तो ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है प्लास्टिक. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? प्लास्टिक. देखो, प्लास्टिक. टुडे प्लास्टिक हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट एज वुड एंड मेटल्स. आज के टाइम में प्लास्टिक इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया है जितना कि वुड जैसे लकड़ी है या फिर मेटल्स, दूसरे मेटल्स हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है ऐसे ही प्लास्टिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है.
ठीक है। वी मेक मैनी थिंग्स लाइक रोप्स, जैसे कि इनसे हम क्या बनाते हैं, रोप्स, रस्सियां बनाते हैं, ठीक है, टॉयज बनाते हैं प्लास्टिक से, बास्केट बनाते हैं, बाल्टियां बनाते हैं, एक्सेट्रा फ्रॉम प्लास्टिक। एंड प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, और प्लास्टिक भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है ना। प्लास्टिक को आप अलग अलग, कोई बैकेलाइट होता है, कोई थर्मोसेटिंग, कोई थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक की वैरायटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, प्लास्टिक से वी मेक मैनी थिंग्स, वी मेक मैनी थिंग्स like ropes, toys, baskets, etc. ठीक है, फ्रॉम प्लास्टिक, हम प्लास्टिक से लेते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, प्लास्टिक के मटेरियल भी डिफरेंट होते हैं। तो प्लास्टिक इज made from different material, ठीक है ना। प्लास्टिक को डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये है हमारा प्लास्टिक। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर भी मैनमेड मटेरियल्स में ही आते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो नेचुरल नहीं होते हैं ना, सिंथेटिक फाइबर्स। देखो सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, आप देखते हो ना, जो आप धागे सिलाई करने के लिए जो धागे की वो लेकर आते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेड लेके आते हो ना सिलाई के लिए, वो पॉलिस्टर का बना हुआ होता है। कुछ कपड़े होते हैं जो नायलॉन के होते हैं, जैसे नायलॉन है, ठीक है, और रेयॉन है, एंड पॉलिस्टर, ठीक है, पॉलिएस्टर। तो ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। आर सम सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मेड इन फैक्ट्रीज, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, ठीक है ना। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आर दी मैन मेड और सिंथेटिक, सम सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मेड इन फैक्ट्रीज। दे आर यूज्ड टू मेक विंड चीटर्स, इनको विंड चीटर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, रेनकोट बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। दे आर यूज्ड टू मेक, दे आर यूज्ड टू मेक विंड चीटर्स, ठीक है, रेनकोट बनाने के लिए किया जाता है, और अम्ब्रेला बनाने के लिए यूज किया जाता है, एक्सेट्रा, ठीक है। देखो दे आर ऑल्सो यूज टू मेक सिंथेटिक क्लोथ्स, और इनको जो नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, इनको सिंथेटिक क्लोथ्स बनाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। जो मार्केट में आप अलग अलग वैरायटी के अलग अलग कपड़े पहनते हो ना, देखते हो कि इसका फैब्रिक अलग है, इसका फैब्रिक अलग है, तो वो उन्हीं से बनाया जाता है, ठीक है ना, इन्हीं से, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स है उन्हीं से आप वो क्लॉथ्स लेते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके पीछे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है चैप्टर के पीछे, उसे देखिए। थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक डू नॉट गेट डिकम्पोज्ड, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये डिकम्पोज नहीं होती, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में शामिल है। आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि देखो थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, जो चीजें प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं वो डिकम्पोज नहीं होती, लाइक द नेचुरल थिंग्स मेड ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, जैसे नेचुरल चीजें तो नेचुरल मटेरियल से बनी हुई है, जैसे पेपर से, वुड है, रबर है ना, टिम्बर है। बट ये क्या है, मैनमेड है प्लास्टिक। दे लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे टाइम तक रहता है। अगर आप इसको सॉइल में क्या कर दोगे, बरीड भी कर दोगे, तो भी ये लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। दिस इज यूजफुल प्रॉपर्टी, बट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर इज दैट प्लास्टिक स्टेज इन सॉइल फॉर एवर एंड पोल्यूटेड। एक तो वैसे तो ये यूजफुल है हमारे लिए, बट इसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये लॉन्ग टाइम तक सॉइल में रहती है, गलती नहीं है, डिकम्पोज नहीं होती, और ज्यादा लंबे टाइम तक सॉइल में रहने की वजह से इसमें क्या, ये क्या कहलाती है,
कि हमारी सॉइल को पॉल्यूट कर देती है, प्रदूषित कर देती है। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक थिंग्स, हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए कि हम प्लास्टिक की चीजों को यूज ना करें, ठीक है। टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन, अपने पर्यावरण को, अपने आसपास की चीजों को साफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो यूज प्लास्टिक, ओके। यहां पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।